नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का करियर पथ पर। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन अर्थमेटिक। बेटा इस चैप्टर से सवाल एग्जाम में जरूर बनता है और बच्चों को पता नहीं क्यों ये टॉपिक बड़ा टफ लगता है। बच्चे लेकिन ये जो टॉपिक है उतना टफ है नहीं जितना टफ आप समझते हो। ठीक है, मैं जिस तरीके से जिस मेथड से आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप उस मेथड को फॉलो करते जाओगे, ठीक है, तो बच्चे इस तरह के सवालों का जवाब भी आप चुटकियों में दोगे और बिल्कुल भी टफ नहीं है। समझने की कोशिश करो। जो तरीके सिखाए जा रहे हैं मैं उन तरीकों को आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगा, बहुत जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आराम आराम से चलते जाएंगे और सीखने की कोशिश करो। ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अच्छा चलो टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत देरी नहीं कर रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस आप लोगों ने एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ा होगा बेटा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। बोलो बच्चा, सबको आता है ये वाला फॉर्मूला। दूरी बराबर चाल गुणा समय, या मैं कभी कभी हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी बोलते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। इस फॉर्मूले को ऐसे भी कह सकते हो, या फिर कभी कभी हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी कहते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये वेल नोन फॉर्मूला है, आपने कक्षा 5 और 6 में ही पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज करना है पूरे के पूरे चैप्टर में। इसी फॉर्मूले को पूरे के पूरे चैप्टर में यूज करना है। अच्छा, पर हर बार आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं बेटे, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, आप सवाल को कॉन्सेप्ट से लगाओगे। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं बेटा इस फॉर्मूले की, तो इस फॉर्मूले को आपको यूज करने के लिए हमेशा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको यूनिट्स को मेंटेन करना होगा। यूनिट्स मेंटेन करने का मतलब क्या है? यूनिट मेंटेन करने का मतलब है, अगर दूरी आपने किलोमीटर में रखी है, इस फॉर्मूले में दूरी अगर आप किलोमीटर में रख रहे हो, तो आपको चाल स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में रखनी होगी और समय आपका घंटे में निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने दूरी किलोमीटर में रखी है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए और समय घंटे में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर हमने दूरी को मीटर में रखा, अगर मैंने दूरी को मीटर में रखा है, तो बेटा चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए और समय सेकंड में निकल के आएगा। ठीक है, इन दोनों फॉर्मेट में से आपको किसी भी एक फॉर्मेट में चलना है। दोनों फॉर्मेट में से किसी भी एक फॉर्मेट में चलना है, चाहे तो ऊपर वाले फॉर्मेट में चलो और चाहे नीचे वाले फॉर्मेट में चलो। ठीक है, पर कभी भी क्रॉस नहीं करना। ऐसा क्रॉस नहीं करना कि दूरी किलोमीटर में रख दी, चाल मीटर प्रति सेकंड में रख दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में रख दी और समय सेकंड में रख दो और गुणा कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा, सवाल का आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा, इस फॉर्मूले में समय कभी भी मिनट में नहीं रखा जाता। इस फॉर्मूले में समय या तो घंटे में ही होगा या सेकंड में होगा। ठीक है, मिनट में नहीं होगा, क्योंकि चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में है। अगर यहाँ पे चाल किलोमीटर प्रति मिनट में होती, तब तो हम सेकंड को मिनट, समय को मिनट में रख देते। पर चाल हमेशा बेटा किस में होगी? आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, इसलिए हम समय को घंटे में ही रखेंगे। इतनी सी बात समझ आ गई है? ओके। अच्छा अगर मान लो बेटा आपको दूरी किलोमीटर में दे दी है और चाल मीटर प्रति सेकंड में दे दी है, पूछा गया है समय, तो बच्चे आप मुझे बताओ, ऐसे कभी क्रॉस तो सवाल लगा नहीं पाते हो। या तो डिस्टेंस मीटर में पता हो, चाल मीटर प्रति सेकंड में पता हो, तो सवाल सेकंड में आ जाएगा। या फिर अगर दूरी किलोमीटर में पता है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पता, तो अभी समय आ जाएगा, है ना। तो इसलिए अगर कभी भी आपको इस तरह से देगा बेटा, दूरी किलोमीटर में दे दिया है, चाल मीटर प्रति सेकंड में दे दिया है, तो इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आप क्या करोगे? कन्वर्ट कर दोगे। या तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो भी एक लाइन में आ जाएगा, या हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बना देंगे तो भी ये एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, पर लेकिन चलना आपको किसी ना किसी एक ही बॉक्स में है, चाहे ऊपर वाले में चल लो और चाहे नीचे वाले में चल लो, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप क्रॉस करो, क्रॉस कभी नहीं करना। ठीक है, अच्छा कन्वर्ट कैसे करते हैं ये समझ लो। जैसे अगर मैं दूरी की बात करूं, तो दूरी आपको मान लो किलोमीटर में दी है, आपको बनाना है मीटर।
आपको अच्छी तरह से पता है बेटा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। मतलब किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। या अगर मैं इसका उल्टा कर दूं बेटा 1 मीटर में, तो आप कहोगे 1/1000 किलोमीटर होते हैं। अगर आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है बेटा तो 1000 का डिवाइड कर दो। जैसे अगर मैंने आपसे कहा 3300 मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करो। 3300 मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है बेटा। मीटर को क्या बनाना है बताओ? किलोमीटर बनाना है। मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए सिंपली क्या करोगे बेटा? 1000 का डिवाइड कर दो। मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए सिंपली 1000 का डिवाइड कर दो बेटा। तो ये कितना आ गया? 3.3 किलोमीटर। मतलब 3300 मीटर को हम 3.3 किलोमीटर बोल सकते हैं। इसका मतलब मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। जस्ट अ मिनट, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। अब बात करते हैं बेटा चाल की। अगर आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और आपको बनाना है बेटा मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हमेशा क्या करोगे बेटा? आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे। 5/18 का मल्टीप्लाई करते ही जो चाल होगी वो बेटा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं तो बेटा 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आप क्या करोगे बेटा? 72 में 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो और ये ऑटोमेटिकली मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। 18 से डिवाइड करूंगा तो 18 चौके 72, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमारी चाल मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई। मतलब 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। कितना बेटा? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसी का अगर मैं उल्टा बोलूंगा तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए सिंपली अपोजिट कर दो बेटे, 18/5 का गुणा कर देते हैं। 18/5 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे बेटा अगर मैंने आपसे कहा होता 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाओ, तो 15 में 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो। बच्चे जैसे ही आप करोगे 3 बार कट जाएगा, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से बेटा बन चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? छोटी छोटी बातें सीखनी है, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। जब भी आप चैप्टर लगाओगे तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, टाइम आवर्स में आएगा। डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी और टाइम सेकंड में आएगा। ठीक है, अच्छा अगर समय के बारे में तो आपको आइडिया होगा ही बच्चों। समय के बारे में तो आपको आइडिया होगा, बोलो बेटा। समय के बारे में आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर समय के बारे में तो आइडिया है, मैं घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर मिनट को सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसका उल्टा अगर मैं बोलूँ तो बेटा 1 सेकंड का मतलब होता है 1/60 मिनट। ठीक है, और इसका उल्टा मैं ये भी कह सकता हूँ 1 मिनट का मतलब होता है 1/60 घंटे। सभी को ये वाली बातें पता होंगी, है ना? उम्मीद कर रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं ये सारी बातें पता होंगी। ठीक है, ये बात बता देते हैं। हम्म। अच्छा अगर मैं आपसे यहाँ पे कह दूं बेटे कि 50 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो, तो आप बताओ बेटा मिनट को घंटे बनाने के लिए क्या करोगे? सिंपली 60 का डिवाइड कर दोगे, है ना? तो आप कहोगे सर 5/6 घंटे, 5/6 घंटे, ऐसे बोल सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, बताना बेटा। मैंने आपसे कहा 2 घंटे 48 मिनट का समय दिया है, 2 घंटे 48 मिनट का, पर आपने कहा था फॉर्मूले में, आपने कहा था बेटा फॉर्मूले में या तो समय घंटे में होगा या समय सेकंड में होगा, या घंटे में होगा या सेकंड में होगा। पर अगर मैं इस यहाँ पे देखूं तो मुझे यहाँ पे 2 घंटे 48 मिनट दिख रहा है। इसका मतलब समय घंटे में तो ठीक है 2 घंटे दिख रहा है, पर 48 मिनट एक्स्ट्रा दिख रहा है मेरे को। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो घंटे हैं वो तो ठीक ही है, 2 घंटे लिख लिया, 48 मिनट को
घंटों में कन्वर्ट कर देंगे। और 48 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 60 का डिवाइड कर दिया, और अब मैंने 12 के पहाड़े से काट दिया। तो बेटा 12 के पहाड़े से काटने पर मुझे बताओ ये 4 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। तो कहीं ना कहीं 2 से ही 4/5 घंटे, या मैं कह सकता हूं 14/5 घंटे। इस तरह से आप चीजों को यूज करोगे, इस तरह से चीजों को यूज करोगे। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें अगर आपको घंटे में रखना है तो सबको घंटे में कन्वर्ट कर दो, जितना भी टाइम दिया है। अगर सेकंड में रखना है तो सबको सेकंड में ही कन्वर्ट कर दो। ठीक है, चाल को कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूले हैं। डिस्टेंस कन्वर्ट करना आपको आता है, समय कन्वर्ट करना आपको आता है। ठीक है, बस इतना सा ही बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं है इस चैप्टर के अंदर। और साथ ही साथ मैं आपको चीजें समझाता रहूंगा बीच बीच में। ओके भाई, चलो इसके आगे अगर मैं बात करूं बेटा, तो टाइम एंड डिस्टेंस में, इसके आगे अगर मैं बात करूं तो टाइम एंड डिस्टेंस में जो सवाल बनता है बेटा, टाइम एंड डिस्टेंस में सवाल 3 तरह के बनते हैं। देखो एक बेसिक जो है वो तो आपका है ही, जो बेसिक छोटा मोटा सवाल है फॉर्मूला बेस्ड, वो तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जो मेन जब जो सवाल बनते हैं मेन टॉपिक पर, जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो 3 तरह के सवाल बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो सवाल बनेगा उसको हम कहते हैं बेटा टाइम सेम बेस्ड सवाल। टाइम सेम, ऐसे सवाल जिनमें टाइम सेम होगा। जैसे बेटा 2 लोग जा रहे हैं ए और बी, ए और बी जब गए हैं तो कुछ दूरी जाने में उनको समान समय लगा है, जितना टाइम ए को लगा उतना ही टाइम बी को लगा, तो इससे क्या होगा, टाइम सेम हो जाएगा दोनों का। ठीक है, टाइप 2 जो बेटा आता है, टाइप 2 में हम कहते हैं डिस्टेंस सेम। टाइप 2 में हम कहते हैं बेटा डिस्टेंस सेम वाले सवाल, ऐसे सवाल जिसमें डिस्टेंस सेम हो। जैसे बेटा ए जा रहा है और बी भी जा रहा है, और दोनों ने जब दूरियां चली तो दोनों को दूरियां हो गई बराबर। ठीक है, भले ही टाइम अलग अलग था, भले ही स्पीड अलग अलग थी, लेकिन दूरियां बराबर चली। ठीक है, तो इस तरह के सवाल मिलेंगे आपको। और जब नंबर 3 आपको सवाल मिलता है बेटा, वो मिलता है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्षित चाल। हिंदी में कहते हैं सापेक्षित चाल। सापेक्षित चाल का फॉर्मूला, इसका मतलब होता है ए के रेस्पेक्ट में बी की चाल, ए के सापेक्ष में बी की चाल क्या है। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे ए लड़का जा रहा था, पीछे से बी आया और इसने आगे उसको पकड़ लिया, तो ए धीमे धीमे जा रहा था, बी तेज आया, इसको पकड़ लिया। तो बी की चाल ए के सापेक्ष में कितनी है, या बी की चाल ए से कितनी ज्यादा है, ऐसे सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं बी की चाल ए की चाल से कितनी ज्यादा है। या अगर मैं बोलूंगा रिलेटिव स्पीड बेसिकली होता क्या है, तो बी की चाल ए के रेस्पेक्ट में या सापेक्ष में क्या चाल है, इस तरह के सवालों की बात करेगा। ठीक है, पहले कुछ सवाल बेटा हम बेसिक लगाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग 1 बाय 1 चीजों में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 चीजों में आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत देरी नहीं कर रहे हैं, फटाफट आपके सामने सवाल लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो बेटा, सबसे पहले आप सवाल को गौर से पढ़ो और पता करो कि सवाल में क्या क्या दिया है। ठीक है, सवाल में दिया है बेटा एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, गति क्या होता है, चाल, इसका मतलब सवाल ने आपको चाल दी है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सबसे पहले। देखो कुछ शुरुआत के कुछ सवाल हम सारी बातें लिख लिख के करेंगे। 45 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, से चल रही है 4/5 किलोमीटर की दूरी, ये क्या है बेटा, दूरी है। इसका मतलब सवाल ने आपको दूरी दिया है, कितना दिया है, 4/5 किलोमीटर। ठीक है, और क्या बोला, वह कितने सेकंड में तय करेगी। क्या निकालना है बच्चे, आपको सेकंड में समय निकालना है, समय सेकंड में निकालना है। पर हमें बेटा मुझे बताओ चाल किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूरी किस में दिया है, किलोमीटर में दिया है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। आप बताओ दूरी अगर मैं, आप बताओ अगर दूरी में रखता हूं बेटा 4/5, चाल रख लेता हूं यहाँ पे 45 इंटू में टाइम, तो मुझे बताओ टाइम अगर मैं निकालूंगा तो 4 बटे में आएगा 5 इंटू 45। पर आप मुझे एक बात बताओ बेटा, आपने चाल रखा है किलोमीटर में, दूरी रखा है, सॉरी चाल रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी किलोमीटर में रखा है, तो जो समय होगा वो घंटे में निकल के आएगा ना। तो इसको बना दो आप मिनट, और मिनट को बना दो सेकंड। एक बार 60 का गुणा होगा तो ये मिनट बन जाएगा।
दूसरी बार 7 गुणा करने पर ये सेकंड बन जाएगा। ठीक है, फटाफट मैं 15 के पहाड़े से काट रहा हूं, ये 4 बार कट रहा है बेटा, ये 3 बार कट रहा है, 5 तो यहाँ 15 से बेटा इधर भी कट गया 4 बार, है ना। अगर मैं गुणा कर दूंगा 4 चौके 16 चौके 64 सेकंड, 64 सेकंड आपका आंसर बन जाएगा बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इस सवाल का उत्तर, और ये बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल था। एक और क्वेश्चन आपके लिए लगा देते हैं बेटा, ये सवाल को पहले ठीक से पढ़ो। यहाँ लिखा है एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है, उस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। आप मुझे बताओ 250 मीटर क्या दिया हुआ है, इतनी चौड़ी सड़क का मतलब ये दूरी दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है आपको, टाइम। सवाल ने आपको डिस्टेंस दिया हुआ है बेटा 250 मीटर, ठीक है। आपको सवाल ने टाइम दिया हुआ है 75 सेकंड का, ठीक है। निकालना क्या है, सवाल ने पूछा उसकी गति बताओ, गति का मतलब क्या होता है, चाल। सवाल ने चाल पूछा, तो बेटा चाल का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सॉरी, हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 250 मीटर की दूरी है, टाइम हमारा है 75 सेकंड का, ठीक है। आप सिंपली इसे, अगर मैं 25 के पहाड़े से काट दूं तो ऊपर की तरफ कटेगा 10 और नीचे की तरफ कटेगा 3, 10/3 मीटर पर सेकंड, इस तरह से जवाब आ जाएगा, ठीक है। पर मुझे बताओ आपको जो चाल पूछी गई वो किस में पूछी गई है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है। जो चाल पूछी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है, तो 10/3 किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है। आप सिंपली काट दीजिए बेटा, तो ये 6 बार कट जाएगा और ये 5 बार कट जाएगा, सॉरी 2 बार कट जाएगा, और हमारा आंसर आ चुका होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया बेटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड पार्ट इस सवाल का आंसर है, सेकंड पार्ट इस सवाल का आंसर है। ओके भाई, मेरी बात समझ आ गई है आपको, है ना। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। एक और सवाल आपके सामने है। ओके, एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल ज्ञात करो। आप बताओ बेटा 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो क्या ये सवाल में यही कह रहा है आपसे, वो सवाल में आपसे कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है बेटा, 1 सेकंड। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो बेटा 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करो। बच्चे बहुत आसान सी बात है, 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो, और ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। बेटे 5 से अगर मैं काट देता हूं तो कहीं ना कहीं बन जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। बेसिक और आसान सवाल, आगे बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर लंबी दूरी 25 सेकंड में तय कर लेता है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात करो। बच्चे बहुत आसान सी बात है, सवाल ने आपको दूरी दिया है 150 मीटर, आपको टाइम दिया है सवाल ने बेटा 25 सेकंड, ठीक है। चाल का लगा दो बेटा फॉर्मूला, तो बेटा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बताओ डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर, टाइम कितना है 25 सेकंड, ठीक है। अगर मैं यहां से काट भी देता हूं तो ये बन जाता है 6 मीटर पर सेकंड। आपको पर आंसर जो देना है वो किलोमीटर पर आवर में देना है, आंसर आपको देना है बेटा किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो, 6 × 18 बटे आ जाएगा 5, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं यहां से काट भी दूं तो क्या बन जाएगा, बोलो भाई, आप सवाल को लगा सकते हो। मेरे ख्याल से 18 छक्का कितना होता है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ सा हुआ है। हाँ कोई नहीं, मैं कहीं और चला गया था, मेरा दिमाग कहीं और हो गया था, इसलिए ये सारी बातें हो गई। ठीक है, मैं इसको काट लेता हूँ बेटा, मैं 18 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, तो 18 6 108 बाई 5, अगर मैं 5 का डिवाइड करूंगा तो ये 216 हो जाएगा,
और 21.6 इस तरह से आंसर आ जाएगा बेटा। 21.6 यही हमारा आंसर बन चुका है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो सवाल देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। ठीक है, आप पहले छोटी सी बात आप समझ लो, ये सवाल करने के पहले, ये सवाल करने के पहले आप छोटी सी बात एक समझो। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला सवाल करना। मैंने आपसे कहा था कि टाइम एंड डिस्टेंस में 3 तरह का सवाल आएगा। पहले टाइप का जो सवाल आता है उसमें हम क्या कहते हैं बेटा, टाइम सेम है, टाइम सेम है। बोलो, यही तो कहते हैं। हम कहते हैं कि ऐसे 2 लड़के चल रहे हैं या 3 लड़के चल रहे हैं और उनकी दूरियां अलग अलग हैं, स्पीड अलग अलग है, लेकिन उनके द्वारा लिया गया टाइम सेम है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर एक डिस्टेंस है बेटा, ये ए से बी, एक लड़का S1 की चाल से जाता है और ये D1 डिस्टेंस है और उसे T घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, T घंटे, 7 नहीं बेटा, T घंटे लिखा है। अच्छा, फिर लड़का B से C जाता है, एक अलग डिस्टेंस है, B से C एक अलग डिस्टेंस है बेटा, D2 डिस्टेंस है, S2 की चाल से जाता है, उसे T घंटे का टाइम तब भी लगता है। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ, दोनों ही बार क्या उसका पहुंचने का टाइम सेम हो गया? दोनों ही बार यहाँ भी T घंटे लगे थे और यहाँ भी T घंटे लग रहे हैं। अगर दोनों बार T घंटे लग रहे हैं तो दोनों ही बार उसका पहुंचने का टाइम सेम है ना? और जरा मुझे बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। मैंने पहले वाले में लगाया है ना। ऐसे ही ये वाली बात मैं इधर भी कर सकता हूं, तो मैं इसके लिए बोल सकता था बेटा दूरी बराबर चाल गुणा समय। बोलो, ऐसे बोल सकते थे दूसरे वाले पार्ट के लिए। इस पहले वाले पार्ट में बेटा मैंने पहला फॉर्मूला लगाया, दूसरे वाले पार्ट में दूसरा फॉर्मूला लगाया। जरा दोनों फॉर्मूला तो गौर से देखो। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करने पर बेटा ये बन जाएगा D1 अपॉन D2 और बराबर में ये बन जाएगा बेटा S1 अपॉन S2, क्योंकि T और T तो कट ही गया है ना। तो क्या देखो, ये जो रिजल्ट एक निकला ना, ये जो रिजल्ट निकला, ये बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या रिजल्ट निकला है यहां पर? रिजल्ट क्या कह रहा है बेटा, एक मिनट, ये क्या हो गया? बच्चे एक मिनट रुकना। अगर ये बीच में कुछ अलग से लाइनें खिंच गई। हम्म D1 बटे D2 बराबर में S1 बटे S2। D1 बटे D2 बराबर S1 बटे S2। इस बात का मतलब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। इस बात का बेसिकली मतलब क्या, आप ये समझो। इसके बाद इसका मतलब बेटा ये है, अगर कभी भी सवाल में आपको लगे कि बेटा टाइम सेम है, इस सवाल में टाइम सेम है, अगर कभी आपको लग जाए कि उसका टाइम सेम है, ठीक है, तो टाइम सेम के सवालों में क्या होता है बेटा, दूरी का रेशियो, मान लो ए और बी 2 लड़के थे, दोनों ने चला है, दूरी का रेशियो अगर x रेशियो y है, तो बच्चा स्पीड का रेशियो भी x रेशियो y होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और रेशियो टॉपिक आप पहले से पढ़ चुके, हम लोग यहाँ रेशियो को यूज करने वाले हैं। टाइम एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने वाले के लिए हम रेशियो का यूज करने वाले हैं, ठीक है। क्या यूज करोगे? अगर सवाल में बोलेगा बेटा टाइम सेम है, बोलेगा क्या, आपको समझना रहेगा, ठीक है। आपको समझना होगा कि इस सवाल में टाइम सेम है या नहीं है। अगर टाइम सेम है बेटा इस सवाल में, तो हम क्या कहेंगे, दूरी का जो रेशियो है वही रेशियो चाल का भी है। जो रेशियो दूरी का है वही रेशियो चाल का भी है। इतनी सी बात बोलने वाले हैं। अच्छा, किस किस तरह के सवाल बनेंगे इस तरह के सवालों में, हम उसकी बात कर लेते हैं। किस किस तरह के सवाल बनेंगे? टाइप नंबर 1, यहाँ पे बेटा चोर सिपाही वाला सवाल बनेंगे, या एक मालगाड़ी ने दूसरी मालगाड़ी को पकड़ लिया एक ही दिशा में जाते हुए। मतलब क्या है इसका, यहाँ पे एक चोर खड़ा है, यहाँ पे सिपाही खड़ा है, ठीक है। इनके बीच की कुछ दूरी है, पता नहीं क्या दूरी है, इनके बीच की कुछ दूरी है, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ, जैसे ही चोर ने सिपाही को देखा, भागा। तो चोर जब इस तरफ को भागा तो सिपाही उसके पीछे भागा, और कुछ दूर जाने के बाद सिपाही ने इस जगह पे जाके चोर को पकड़ लिया, इस जगह पे जाके चोर को पकड़ लिया। आप मुझे बताओ बेटा कि जितनी देर में, क्या मैं ये कह सकता हूं जितनी देर में चोर यहां से भागकर यहां पहुंच पाया था, उतनी ही देर में सिपाही यहां से भागकर यहां पहुंच गया और उसको पकड़ लिया। क्योंकि तभी तो पकड़ पाएगा, जितने टाइम में यहां पहुंचा था उतने टाइम में सिपाही यहां से यहां पहुंच गया, तभी तो पकड़ पाएगा ना इस जगह पे। तो क्या मैं कह सकता हूं, इस जगह तक पहुंचने में चोर और सिपाही द्वारा लिया गया टाइम
सेम है। इस जगह तक पहुंचने में चोर और सिपाही द्वारा लिया गया टाइम सेम है। तो कभी भी इस तरह का सवाल आएगा तो आप यहाँ पे टाइम सेम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और क्या हो सकता है बेटा, सवाल ऐसे भी कहता है कि यहाँ पर मालगाड़ी है, यहाँ पर सवारी गाड़ी है, मालगाड़ी जा रही, सवारी गाड़ी ने इसको पीछे से पकड़ लिया या क्रॉस कर दिया। बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, इस जगह तक पहुंचने में मालगाड़ी का टाइम और सवारी गाड़ी का टाइम सेम है। हम टाइम सेम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि अगर टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ओके, अगले टाइप का सवाल, टाइप नंबर 2 देखो बेटा। अच्छा बच्चों बताओ, कई बार सवाल आपने ऐसे भी पढ़े होंगे कि एक लड़का यहां पर खड़ा हुआ है ए पॉइंट पर, एक लड़का बी पॉइंट पे खड़ा हुआ है। एक लड़के ने ए से बी की तरफ चलना शुरू किया, बी ने ए की तरफ चलना शुरू किया और बीच में कहीं जाके मिल गए। ये जो लड़का था, लड़का नंबर 1 यहां जाके पहुंच पाया, ये लड़का नंबर 1 तब तक यहां आ गया था और इसे मिल गया, है ना। मैंने क्या बोला, जब तक ये लड़का पहला वाला, जब ये लड़का पहला वाला यहां पहुंच पाया तब तक ये लड़का यहां पहुंच गया और मिल गए। इसका मतलब मैं कहता हूं जितना टाइम में पहला वाला यहां पहुंचा उतना ही टाइम में दूसरा वाला यहां पहुंच के आपस में मिल गए, है ना। तो बच्चे जब भी इस तरह का सवाल आएगा दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो हम कहेंगे जहां पर ये मिले हैं वहां तक पहुंचने में ए वाला टाइम और बी वाला टाइम सेम है। ठीक है, दो तरह के सवाल आप यहां से लगा सकते हो। एक और तरह का सवाल बनता है नंबर तीसरा वाला, समझना बेटा। कई बार सवाल ऐसे भी कहता है, कई बार सवाल ऐसे भी कहता है कि बेटा यहाँ पर कोई ए पॉइंट है और इससे कुछ दूरी पर जाके कुछ एक बी पॉइंट भी है। ठीक है, सवाल कहता है बेटा एक लड़का ए से बी जाता है, दो लड़के हैं, एक पी है और दूसरा क्यू है। दोनों ही लड़के ए से बी की तरफ जाते हैं, दोनों ही लड़के ए से बी की तरफ जाते हैं और वो ए से बी अच्छा होता क्या है, क्यू तेज चल रहा है, पी धीमे चल रहा है। क्यू तेज चल रहा है, पी धीमे चल रहा है। आप बताओ अगर क्यू तेज चलेगा तो बी पर जल्दी पहुंच जाएगा, और क्यू क्या करता है, बी पर जैसे ही पहुंचता है वहां से वापस लौटना शुरू कर देता है और वापस लौटते वक्त रास्ते में उसे ए मिल जाता है। क्योंकि क्यू तेज चला तो जल्दी पहुंच गया था, जल्दी पहुंच के वापस आ रहा था, वापस आते वक्त इधर से पी जा रहा है, रास्ते में जाके मिल गए यहां पर। ठीक है, आप मुझे बताओ बेटा जितना टाइम में क्यू बी पर जाकर लौट आया यहां तक पहुंचा है, क्या उतने ही टाइम में पी यहां पहुंच पाया था, है ना। तो जैसे ही यहां पर मिले हैं तो हमने कहा यहां पहुंचने का दोनों का टाइम सेम है। अगर यहां पहुंचने का दोनों का टाइम सेम है तो बेटा हम टाइम सेम का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है। डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और बेटा ये तीन तरह के सवाल हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। आप देखोगे कि मैं कन्वर्ट भी नहीं करूंगा, मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट नहीं करूंगा, फिर भी हमारे सवालों के जवाब निकल निकल के आएंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करो। मैं अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ओके बेटा, यहां लिखा है एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। इसका मतलब, पहले मैं सवाल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, है ना। सवाल को आपने पढ़ तो लिया ही होगा, मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। हाँ जी, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। इसका मतलब मान लो बेटा यहाँ पे है सिपाही और यहाँ पे है चोर, यहाँ पे है बेटा चोर और यहाँ पे है पुलिसमैन। ठीक है, और इनके बीच की दूरी है 200 मीटर। ठीक है, जैसे ही सिपाही ने चोर को देखा, चोर ने भागना शुरू कर दिया। चोर ने भागना शुरू किया बेटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा के, और सिपाही ने उसके पीछे भागा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से। चोर यहां से भागता है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सिपाही इसके पीछे भागता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कहीं यहां जाके पकड़ लेता होगा। तो हम कहेंगे बेटा सिपाही ने चोर को यहां जाके पकड़ लिया है, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पहुंचने में चोर का टाइम और सिपाही का टाइम सेम था। अगर यहां पहुंचने में चोर का टाइम और सिपाही का टाइम सेम था तो हम टाइम सेम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है। डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो का इक्वल होता है। बट अगर स्पीड हमें दी है सवाल के अंदर,
पुलिस की स्पीड जो है, पुलिस और चोर, मैं पी और सी से लिख देता हूं। पुलिस की चोर स्पीड 12 है, चोर की स्पीड बेटा 10 है। चोर की स्पीड 10 है। आप बताओ अगर स्पीड का रेशियो 12 और 10 होगा तो क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों के डिस्टेंस का रेशियो भी 12 और 10 होगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हो कि अगर टाइम सेम होगा तो टाइम सेम के सवालों में स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो जाता है। स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो जाता है बेटा। आप मुझे बताओ चोर ने कहां चला, इतना ही तो चला, यहां से चला यहां तक पहुंच पाया था। पर सिपाही ने कितना चला बेटा? सिपाही ने यहां चलना शुरू किया था और यहां जाके पकड़ा, है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं चोर ने सिर्फ इतना ही चला है और सिपाही ने यहां से लेके यहां तक चला है? तो सिपाही ने ये 200 मीटर ज्यादा चला ना चोर से। बेटा चोर ने यहां तक चला, सिपाही ने ये 200 मीटर ज्यादा चल कर यहां से गया था। तो क्या मैं कह सकता हूं सिपाही ने चोर से 200 मीटर ज्यादा चला है? जरा मुझे बताओ सिपाही का दूरी चोर से रेशियो में कितना ज्यादा है? बेटा रेशियो में 2 ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूं 2 रेशियो ज्यादा चलता है, जबकि एक्चुअल में ये 200 मीटर ज्यादा चलता है। एक्चुअल में 200 मीटर ज्यादा चलता है बेटा पुलिस वाला। आप बताओ एक का मतलब कितना हो जाएगा फिर? 100 मीटर। अगर एक का मीटर मतलब 100 मीटर है, सवाल ने पूछा है पकड़े जाने के पहले चोर कितनी दूर तक भाग चुका था। आप बताओ बेटा पकड़े जाने के पहले चोर ने कितना भागा, ये मतलब दूरी पूछ रहा है। और दूरी में चोर का रेशो क्या है बेटा? 10। दूरी में चोर का रेशो 10 है, तो आप सिंपली 10 बराबर निकाल दोगे तो ये बन जाता है 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर। और देखो हमने सवाल को रेशियो में ही खत्म कर दिया, सवाल को हमने रेशियो में ही खत्म कर दिया है। और हमारा आंसर बन गया बेटा फर्स्ट पार्ट 1 किलोमीटर। फर्स्ट पार्ट इस सवाल का आंसर है। ओके बच्चों, कुछ थोड़ी थोड़ी बातें समझ आई है। देखो ये हो सकता है आपको पहली बार में समझ ना आए, क्योंकि आपने इस तरह का कॉन्सेप्ट पहले नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? तो इसलिए धैर्य बना के, पेशेंस बना के मेरी बातों को सुनो और समझने की कोशिश करो, ठीक है? मैं ऐसा ही वाला एक और सवाल आपके सामने लगा रहा हूं। ओके बेटा, यहां लिखा है एक सिपाही एक चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है। चोर ने भागना शुरू कर दिया। चोर और सिपाही 30 और 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागते हैं। पकड़े जाने के पहले चोर ने कितनी दूर भागा था, ये पूछा गया है। तो बेटा बड़ी आसान सी बात है। आप मुझे बताओ बेटा फिर से, क्या मैं कह सकता हूं चोर सिपाही का सवाल है, टाइम सेम होगा? बिल्कुल सही बात है। टाइम सेम होगा तो बेटा स्पीड आपको दे रखी क्या सवाल ने? पुलिस और चोर दोनों की स्पीड सवाल ने दी है। पुलिस की स्पीड दी है बेटा 33 और चोर की स्पीड दी है 30। अगर स्पीड का रेशियो 33 और 30 है, अगर स्पीड का रेशियो बेटा 33 और 30 है, तो आप मुझे बताओ बेटा डिस्टेंस का रेशियो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस का रेशियो भी 33 और 30 ही होगा, है ना? आप बताओ पुलिस का डिस्टेंस चोर से 300 मीटर ज्यादा चलेगा ना पुलिस वाला, क्योंकि बेटा 300 मीटर दूरी पर खड़ा था। चोर ने जितना भागा होगा पुलिस वाले को ये भी कवर करना पड़ा, और जो चोर ने भागा वो भी कवर करना पड़ा। इसका मतलब पुलिस वाला चोर से 300 मीटर ज्यादा चलेगा। तो पुलिस वाला चोर से बेटा रेशियो में 3 रेशियो ज्यादा है। रेशियो में 3 रेशियो ज्यादा है, और 3 रेशियो का मतलब क्या है बेटा? सवाल में दिया 300 मीटर ज्यादा चला है। तो एक बराबर बताओ क्या हुआ बेटा? 100 मीटर। सवाल ने पूछा है बताओ चोर ने कितना चला, तो चोर ने तो यहां बेटा 30 चला है। आप 30 निकाल लो। 30 निकाल लोगे तो 3000 मीटर का मतलब होगा 3 किलोमीटर। 3000 मीटर का मतलब हो गया 3 किलोमीटर। इस सवाल का जवाब हो गया बेटा सी पार्ट। सी पार्ट इस सवाल का आंसर आ जाएगा। और देखो ये जो मैंने 3 लाइनें लिखी ना, 3 लाइनों की जरूरत ही नहीं बेटा, फटाफट चुटकियों में उंगलियों पे सवाल खत्म कर दोगे, ठीक है? उंगलियों पे सवाल खत्म कर सकते हो। अगला सवाल आपकी तरफ लगा रहे हैं। एक सिपाही ने चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा है। चोर ने भागना शुरू किया है, सिपाही उसके पीछे भागा है। सिपाही और चोर की चाल 8 और 7 है। ओके भाई, भैया आप मुझे बताओ पुलिस वाला चोर से 200 मीटर की दूरी पर है, चोर भाग रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सिपाही वाला भाग रहा है बेटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कहीं ना कहीं जाके पकड़ लिया होगा, और जहां जाके पकड़ा होगा वहां जाके हम कहेंगे पहुंचने में टाइम सेम है। अगर वहां पहुंचने का बेटा टाइम सेम है, तो चोर और सिपाही की स्पीड हमें सवाल में दी है।
8 और 7। अगर स्पीड का रेशियो 8 और 7 है तो बच्चों मुझे बताओ डिस्टेंस का रेशियो भी 8 और 7 होगा। आप बताओ पुलिस वाले ने यही 200 ज्यादा चला होगा, पुलिस वाले ने यही 200 ज्यादा चला है। आप बताओ पुलिस वाले ने एक्चुअल में रेशियो कितना ज्यादा चला है बेटा, एक रेशियो पुलिस वाले ने ज्यादा चला है, एक का मतलब हो गया 200 मीटर। सवाल पूछ रहा है सिपाही कितनी देर में चोर को पकड़ लेगा। बेटा इस बार टाइम पूछा गया है, सिपाही कितनी देर में चोर को पकड़ लेगा। तो टाइम चाहे आप चोर का निकाल लो चाहे सिपाही का निकाल लो, कहानी तो एक ही है बेटा, क्योंकि सिपाही का टाइम निकालो चाहे चोर का टाइम निकालो, दोनों सेम टाइम पे वहां पहुंच रहे हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, पहले मैं सिपाही का डिस्टेंस निकाल लेता हूं। तो सिपाही का डिस्टेंस बेटा कितना है, 8। 8 चला है सिपाही ने, इसका मतलब 1600 मीटर, ऐसे कह सकते हो। सिपाही ने 1600 मीटर चला। अच्छा बताओ कितने की स्पीड चला है बेटा, 8 की स्पीड से चला है। आपको निकालना क्या है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिपाही ने 1600 मीटर चला है, 8 1600 मीटर चला है बेटा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पर मुझे बताओ बेटा जो समय हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है मिनट में, तो क्यों ना हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा तो जवाब निकल सकता है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि 1600 मीटर को मैं 1.6 किलोमीटर बोल दूं, और मुझे बताओ बटे में 8 किलोमीटर पर आवर तो आपको दिख ही रहा है। अगर मैं यहां से काट दूंगा तो ये कहीं ना कहीं बन जाएगा बेटा 0.2 आवर्स, और 0.2 आवर्स को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो 0.2 को मैं 1/5 लिख सकता हूं। 1/5 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड किया है, और यहां से हमारा आंसर 12 मिनट आ गया। देखो कन्वर्जन आपको फटाफट वाला आना चाहिए, है ना। मैंने आपको पूरी पूरी एक एक पॉइंट लिख लिख के दिखाया, एक एक पॉइंट बताया है, पर एक्चुअल में ये जो चीजें कन्वर्ट करने वाली है और फटाफट काटने वाली, ये आपका काम है और ये बहुत फास्ट आपको करना चाहिए, ठीक है। ये सब आपका काम है, और ये इतना सारा टाइम हो गया आपको मैथ पढ़ते पढ़ते, तो आप कम से कम अब ये काट वाट और कन्वर्ट अनवर्ट तो बहुत फास्ट करते हो गए ना। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। एक चोर सिपाही से 200 मीटर की दूरी पर है। चोर 12 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है और सिपाही 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है, ठीक है। तो बताओ चोर पकड़े जाने के पहले कितना दूर चलेगा। अब देखो यहाँ पे जो इन्होंने स्पीड दिया, एक छोटी सी बात समझो बेटा, यहां इन्होंने जो स्पीड दिया वो बड़ा खतरनाक जैसा दिया है। यहां इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 12 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। तो इसका मतलब जो यहां पर अगर मैं चोर की स्पीड लिखूंगा तो चोर की स्पीड आएगी बेटा 1 किलोमीटर प्रति 12 मिनट, कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। आप बताओ अगर मेरे को इससे सही करना होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम आप लगाओगे, है ना। या अगर मैं सिपाही की बात करूंगा तो सिपाही के बारे में सवाल ने स्पीड दिया हुआ है 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो मैं इसको लिखूंगा 1 किलोमीटर प्रति 10 मिनट, 1 किलोमीटर प्रति 10 मिनट, ऐसे बोल पाओगे ना आप। तो बेटा चोर की और सिपाही की स्पीड आपको सवाल में इस तरह से दी है, खतरनाक तरीके से। तो अब एक छोटी सी बात समझो, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको उस कॉन्सेप्ट से सवाल लगाओगे तो चाहे कितना भी सवाल खतरनाक देगा, चुटकियों में जवाब निकल के आएगा। देखो मैं दिखाता हूं बेटे, मुझे बताओ आपको अच्छी तरह से पता है कि टाइम तो सेम होगा ही, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं सिपाही और नीचे लिख देता हूं चोर, ठीक है। आप बताओ इनके जो स्पीड का रेशियो होगा, सिपाही और चोर के स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो के बराबर होगा। सिपाही का स्पीड है 1 किलोमीटर, जैसे दिया वैसे ही लिख दो, प्रति 10 मिनट, और चोर का स्पीड है बेटा 1 किलोमीटर प्रति 12 मिनट। आप बताओ मैं अगर स्पीड का रेशियो निकालूं तो स्पीड का रेशियो निकालने पर 1 किलोमीटर कट चुका होगा, मिनट मिनट कट जाएगा, ये 12 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं स्पीड का रेशियो बन जाएगा बेटा 12 और 10। अगर स्पीड का रेशियो 12 और 10 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 12 और 10 होगा। लो बन गया सवाल, है ना। बेटा जैसा सवाल में दिया है वैसा ही लिख दो, आपको बिल्कुल भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति 10 मिनट दिया था वैसा ही लिख दिया, 1 किलोमीटर प्रति 12 मिनट दिया था वैसा ही लिख दिया। अब हमने देखा तो चाल का रेशियो 12 और 10 हो गया, डिस्टेंस का रेशियो बेटा
भी 12-10 होगा। आप बताओ सिपाही का डिस्टेंस चोर से 2 ज्यादा है, जबकि सवाल में देखा गया 200 मीटर दूरी पर था, तो 1 का मतलब हो गया 100। सवाल ने पूछा है चोर कितनी दूर भागा, तो चोर तो बेटा 10 चला, तो 10 का मान निकाल लोगे 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर, इस सवाल का जवाब लगा देंगे। 1000 मीटर या 1 किलोमीटर इस सवाल का आंसर लगा देंगे। ओके, उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, है ना। बेटा देखो यहां लिखा है एक चोर एक सिपाही को 700 मीटर की दूरी पर देखता है और दौड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ पे चोर है, यहाँ पे सिपाही है, दोनों के बीच की दूरी बेटा 700 मीटर है। ठीक है, और जो चोर भाग रहा है, देखो यहाँ पे जो स्पीड दिया है बड़ा खतरनाक दिया है। चोर भाग रहा है 4.7 किलोमीटर 41 मिनट में, मतलब चोर का स्पीड दिया है 4.7 किलोमीटर प्रति 41 मिनट, है ना। ऐसे ही आपको सिपाही का भी स्पीड दिया है 4.7 किलोमीटर इन 34 मिनट्स। इसका मतलब यहाँ पे सिपाही का स्पीड दिया है बेटा 4.7 किलोमीटर प्रति 34 मिनट। ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है कहीं ना कहीं जाके सिपाही इसको पकड़ेगा जरूर, क्योंकि तेज चल रहा होगा। ठीक है, आप बताओ जहां पर पकड़ेगा वहां पहुंचने में टाइम सेम है ना। अगर टाइम सेम है तो बच्चे स्पीड का रेशियो, मैं बना रहा हूं स्पीड का रेशियो, कैसे बनाओगे, मैंने कहा था जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे लिख दो। सिपाही का दिया है 4.7 किलोमीटर प्रति 34 मिनट, 4.7 किलोमीटर प्रति 34 मिनट, और चोर का हमें दिया है रेशियो, सॉरी चाल, 4.7 किलोमीटर प्रति 41 मिनट। ऐसे आप मुझे बताओ ये वाली बात कट जाएगी, मिनट से मिनट कट जाएगा, 41 चला गया ऊपर पलट के, तो कहीं ना कहीं स्पीड का रेशियो बन गया बेटा 41/34। किसका किसका है, सिपाही और चोर का। आप बताओ सिपाही और चोर का स्पीड का रेशियो 41/34 है, तो मुझे बताओ डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो भी 41/34 होगा। और आपको पता है कि सिपाही ने चोर से 7 रेशियो ज्यादा चला है, जबकि सवाल में 7 रेशियो का मान दिया है बेटा 700 मीटर, तो 7 का मतलब हो गया 700 मीटर, 1 का मतलब हो गया 100 मीटर। सवाल ने पूछा है बेटा कि बताओ पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका था, तो बेटा चोर ने भागा था 34, ये डिस्टेंस 34, तो यहाँ से 34 निकाल लो, 34 बराबर निकालोगे बेटा तो 3400 मीटर, या फिर मैं 3.4 किलोमीटर ऐसे भी बोल सकता हूँ, 3400 मीटर या 3.4 किलोमीटर। ठीक है बेटा, इस सवाल के सभी ऑप्शन काट देना, गलत हैं, किसी और सवाल के यहाँ पे लग गए। ठीक है, चोर ने पकड़े जाने के पहले 3.4 किलोमीटर चला है, चोर ने पकड़े जाने के पहले 3.4 किलोमीटर चला है। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाए होंगे। देखो बेटा, श्याम और राधा एक दूसरे से मिलने के लिए ए और बी बिंदु से निकलते हैं। श्याम और राधा की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिलने के वक्त श्याम राधा से 500 मीटर ज्यादा चल देता है, श्याम राधा से 500 मीटर ज्यादा चलता है, तो बताओ ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। देखो बेटा बहुत आसान सी बात है, छोटी सी बातों को समझने की कोशिश करो। बेटा यहाँ पे 2 पॉइंट है ए और बी, यहाँ पे ये ए पॉइंट है और यहाँ भी बी पॉइंट है। ए पॉइंट से चलता है बेटा श्याम, ए पॉइंट से चलता है श्याम, और बी पॉइंट से चलती है राधा। ठीक है, और एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं। ठीक है, जबकि श्याम की जो चाल है बेटा वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, श्याम की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, राधा की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। श्याम की चाल बेटा 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और राधा की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बोला ये गया है, देखो बेटा अब जरा मुझे बताओ, दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ये मिल जाएंगे। मान लो बेटा मैंने कहा इस पॉइंट पे जाके मिले हैं, यहां तक, और मैंने आपको सिखाया है बेटा यहां तक पहुंचने में श्याम को जितना टाइम लगेगा, यहां तक पहुंचने में राधा को भी उतना ही टाइम लगेगा, तो यहां तक पहुंचने में दोनों का टाइम कैसा है बेटा, सेम है।
अगर यहां तक पहुंचने में दोनों का टाइम सेम है तो हम कह सकते हैं कि स्पीड जो होगी, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। आप बताओ यहां पर श्याम और राधा, श्याम की स्पीड कितनी है 21, राधा की स्पीड कितनी है बेटा 15। श्याम की स्पीड है 21, राधा की स्पीड है 15। अगर स्पीड का रेशियो 21-15 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 21 और 15 ही होगा। आप चाहो तो बेटा काट भी सकते हो। अगर मैंने 21-15 को 3 के पहाड़े से काटा तो 7:5 इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, पर आप मुझे बताओ सवाल आपसे क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है बेटा कि श्याम ने राधा से 500 मीटर ज्यादा चला है, जबकि श्याम ने एक्चुअल में रेशियो कितना ज्यादा चला बेटा, श्याम ने एक्चुअल में राधा से रेशियो कितना ज्यादा चला है। देखा जाए तो डिस्टेंस का रेशियो श्याम का राधा से 2 ज्यादा है, जबकि सवाल कह रहा है बेटा 500 मीटर ज्यादा चला है, 500 मीटर ज्यादा चला है। तो 2 का मतलब हो गया 500, 1 का मतलब बताओ बेटा कितना हुआ, 1 का मतलब हो गया 250 मीटर। इसका मतलब एक रेशियो का मतलब है 250। अब जरा गौर से देखना बेटा, इसका मतलब श्याम ने यहां पहुंचने में 7 चला है, राधा ने यहां पहुंचने में 5 डिस्टेंस चली है, सॉरी 5 डिस्टेंस चली है। यहां तक पहुंचने में श्याम ने 7 चला है, यहां तक पहुंचने में राधा ने 5 डिस्टेंस चली है। तो जरा मुझे बताओ, सवाल ने कहा ए से बी की कुल दूरी बताओ बेटा, तो टोटल जो दूरी होगी, ये 7 रेशियो दूरी है और ये वाली 5 है, तो टोटल दूरी बेटा क्या मैं कह सकता हूं 12 रेशियो में है। अगर आप 12 रेशियो निकालोगे तो ए से बी तक की दूरी निकल आएगी। बच्चे 250 इंटू में 12 अगर मैं करता हूं तो ये 3000 मीटर, या फिर मैं इस चीज को 3 किलोमीटर भी कह सकता हूं। तो ए से बी तक का दूरी कितना आ चुका है 3 किलोमीटर। सी पार्ट इस सवाल का आंसर है, और बहुत आसानी से आप सवालों को लगा सकते हो। सिर्फ रेशियो का खेल है। अगर आपको रेशियो आप पहले से पढ़ के बैठे हो, अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं बेटा कि टाइम सेम होने पर स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाता है, और डिस्टेंस के बारे में सवाल ने दिया हुआ है कि 500 मीटर ज्यादा चला है, तो हमने चेक किया रेशियो 2 ज्यादा था, डिस्टेंस 500 ज्यादा थी। वहां से हम दोनों की अलग अलग डिस्टेंस निकाल के ऐड कर सकते हैं, या फिर हमने 7 5 12 बराबर निकाले, टोटल डिस्टेंस पहले ही निकल के आ जाएगी। ठीक है, आशा कर रहा हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। और सवाल लगाते जा रहे हैं, फटाफट आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, दो ट्रेन ए और बी एक दूसरे से 16 और 21 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे की ओर 16 और 21 मील प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। दोनों के मिलने के स्थान पर ज्ञात हुआ दूसरी ट्रेन ने पहली से 60 मील ज्यादा चला है। तो बेटा ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो बेटा फिर से वही सवाल है, ए और बी 2 पॉइंट, ए और बी 2 पॉइंट हैं बेटा। ए से चला है वो 16 माइल पर आवर, बी से चला है 21 माइल पर आवर की स्पीड से, और जहां पर ये पहुंचे हैं वहां पर पहुंचने में बोला ये गया है कि दूसरी ट्रेन ने पहले से, जब ये यहां पहुंचे तो पता चला कि दूसरी ट्रेन ने पहले से 60 मील ज्यादा चला है। लेकिन आपको एक बात पता है कि जब यहां पहुंचे होंगे तो यहां पहुंचने में दोनों के द्वारा लिया गया समय बराबर होगा, दोनों के द्वारा लिया गया समय बराबर होगा, और समय बराबर होता है तो बेटा हम स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो बराबर कर देते हैं। आप बताओ ए और बी की स्पीड का रेशियो बेटा 16 और 21 है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 16 और 21 होगा। अगर मैं देखूं तो बी ने ए से 5 रेशियो ज्यादा चला, जबकि सवाल कह रहा है 60 मील ज्यादा चला, तो बेटा एक का मतलब हो गया 12। आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो बेटा 16 डिस्टेंस ए चल रहा है, 21 डिस्टेंस बी चल रहा है, टोटल डिस्टेंस हो गया बेटा 37। टोटल हो गया बेटा 16 प्लस 21 37। आप 37 का वैल्यू निकालोगे, आंसर आ जाएगा 12 गुणा 37। सॉल्व करने पर मेरे ख्याल से ये 444 माइल्स, 444 माइल्स इस तरह से आंसर दे रहा है ऑप्शन डी। 444 माइल्स ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर है। ओके भाई,
आशा कर रहा हूं आपको बातें समझ आ रही हैं और चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहा है। बड़े बड़े सवाल है और चुटकियों में खत्म कर रहे हो आप। सिर्फ रेशियो सेम करना है। देखो फिगर विगर तो मैं फर्जी में बना के आपको दिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। और रेशियो सेम करते ही आप 5 बराबर लिख दोगे 60, 37 निकाल दोगे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाए होगे। जब आप सवाल को लगाओगे तो आप चीजों चीजों को अप्लाई भी करोगे। आगे बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। निश्चित दूरी है उसको 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल की 1/15 की कमी कर दे, सामान्य चाल में 1/15 की कमी कर दे तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलेगा। देखो ये सवाल में साफ साफ लिखा है, उतने ही समय में लिखा है ना। उतने ही समय का मतलब हो गया बेटा समय बराबर है ना। पहले वो 30 घंटे में कवर कर रहा था कुछ दूरी, लेकिन अगर चाल को 1/15 कम कर दिया जाए तो बेटा सेम टाइम में वो 10 किलोमीटर कम चलेगा। सेम टाइम में 10 किलोमीटर कम चलेगा। एक मिनट में सवाल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ओके, गौर से देखो बेटा। अगर मैं अच्छा ये मुझे बताओ, ये जो बीच में एक बात लिखी है सामान्य चाल में 1/15 कम कर दे, इसका क्या मतलब है? सामान्य चाल 1/15 कम कर दे। बेटा अगर आपने मुझसे परसेंटेज पढ़ा होगा तो मैंने आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन सिखाया था। नीचे की तरफ हमेशा ओरिजिनल चीज लिखी होती है। इसका मतलब बेटा अगर चाल आपको निकालनी है तो ओरिजिनल चाल कितनी है बेटा? 15। और कम कितनी कर दी है? 1। इसका मतलब उस व्यक्ति की जो वास्तविक चाल थी, उस व्यक्ति की वास्तविक चाल 15 थी और उस व्यक्ति ने अब चाल कर कितनी दी बेटा? 1 कम कर दी। 15 में से 1 कम कर दी तो कितनी हो गई? 14 हो गई। फ्रैक्शन मैं आपको सिखा चुका हूं परसेंटेज में। नीचे की तरफ हमेशा ओरिजिनल या वास्तविक मान लिखा होता है, प्रारंभिक मान लिखा होता है। मतलब 15 की चाल थी, 1 कम कर दी तो 14 हो गई। ठीक है, आप बताओ चाल 15 से 14 हो गई तो क्या मैं कहूंगा डिस्टेंस, डिस्टेंस भी 15 और रेशियो 14 होगी। डिस्टेंस भी 15 रेशियो 14 होगी, कह सकते हो ना बेटा। क्योंकि सवाल ने अपने सवाल में ही बोला है उतने ही टाइम, सेम टाइम में। टाइम सेम होगा तो चाल का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा। और सवाल ने बोला है अगर वो वास्तविक चाल से जाएगा, सॉरी 10 किलोमीटर कम चल पाएगा, ऐसे बोला ना। आप बताओ यहाँ पे कितना कम चल पा रहा है? एक ही रेशियो कम चल रहा है, जबकि सवाल ने कहा है 10 किलोमीटर कम चल पाया। आप मुझे बताओ, अगर मैं पहले वाली दूरी निकाल लेता हूँ 15। 15 का मतलब पहले वाली दूरी है 150 किलोमीटर। पहले वाली दूरी है बेटा 150 किलोमीटर। सवाल ने पूछा है वास्तविक चाल, दूरी नहीं पूछा। तो पहले वाला समय कितना है बेटा? 30 घंटा। आप बताओ पहले वाला दूरी है 150 किलोमीटर, समय आपको दिया है 30 घंटे। आपको निकालना है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम फटाफट आप काटा पीटी कर दोगे तो उसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपका जवाब आ चुका है। ठीक है, समझ पाए हो मेरी बातों को? फिर समझ लो बेटा। 1/15 को पहले तो आपने सही करके लिखा है तो 15 की चाल 14 हो गई, तो डिस्टेंस भी 15 की 14 हो गई। डिस्टेंस 1 कम, सवाल ने कहा 10 कम, तो 1 कम मतलब हो गया 10। 15 निकाल लिया पहले वाला डिस्टेंस। अब पहले वाला डिस्टेंस पता है, पहले वाला टाइम पता है, स्पीड निकाल लो। ठीक है, इस तरह से सवाल को लगाया गया है। अगला सवाल लगा रहे हैं बेटा। यहां लिखा है पी और क्यू एक दूसरे से 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो रेलगाड़ियां पी तथा क्यू से 24 और 18 की गति से एक ही ओर चलना प्रारंभ करती हैं। क्यू से दूर एक बिंदु आर पर मिल जाती है। क्यू आर के बीच की दूरी क्या होगी? देखो बेटा बहुत आसान सी बात है। यहां पर एक पॉइंट है पी, एक मिनट, हाँ पी, और यहां पर एक पॉइंट है बेटा, एक मिनट, इधर मैं पी मान लेता हूं, इधर को तरफ पी मानता हूं। अगर मैं मान लू बेटा यहां पर कोई पॉइंट पी है और इस तरफ कोई पॉइंट क्यू है और दोनों ही पॉइंट के बीच की दूरी है 27 किलोमीटर। दोनों पॉइंट भी 27 किलोमीटर है। ठीक है, सवाल ने कहा पी से एक रेलगाड़ी चलती है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, क्यू से एक रेलगाड़ी चलती है बेटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से।
P से एक रेलगाड़ी चलती है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, Q से चलती है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अच्छा, सवाल ने कहा है Q से आगे जाने पर बिंदु R पर दोनों रेलगाड़ियां मिली हैं, इस जगह पर मिली हैं। तो बताओ QR ये वाला डिस्टेंस बताओ, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये तो बेटा चोर सिपाही वाला सवाल बन गया है ना। आप बताओ यहां पहुंचने का टाइम सेम होगा, अगर टाइम सेम होगा तो स्पीड का रेशियो P और Q का बेटा 24 और 18 है। अगर स्पीड का रेशियो 24 18 है तो मुझे बताओ डिस्टेंस का रेशियो भी 24 और 18 होगा। 24 18 अगर मैं डिस्टेंस को काट दूं बेटा 3 के पहाड़े से तो ये 8 बार और ये 6 बार। अच्छा 3 से मत काटो बेटा, आप इसको 6 से काट दो। हाँ 6 के पहाड़े से काटने पर ये 4 बार और ये 3 बार। डिस्टेंस आप मुझे बताओ P वाली डिस्टेंस Q वाली डिस्टेंस से एक ज्यादा है, जरा गौर से देख के बताओ। P का डिस्टेंस Q से एक ज्यादा, जबकि P का डिस्टेंस ये वाला ज्यादा होगा ना, क्योंकि Q ने चला तो केवल इतना ही है, जबकि P वाले ने यहां से लेके यहां तक चला है, तो बेटा ये डिस्टेंस ज्यादा होगा। आप बताओ रेशियो में बोला एक ज्यादा है, रेशियो में कहा गया एक ज्यादा, जबकि सवाल ने कहा है 27 किलोमीटर ज्यादा। रेशियो में बोला एक ज्यादा, सवाल ने कहा 27 किलोमीटर ज्यादा। आपको निकालना है Q का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस बेटा कितने रेशियो में है बोलो, 3 रेशियो में है, तो 3 रेशियो का मान आ जाएगा 27, उल्टा लिख दिया, 27 गुणा 3 का मतलब 81 किलोमीटर। 27 गुणा 3 का मतलब 81 किलोमीटर। ठीक है, बहुत आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल लगा रहे हैं, ओके सॉरी, अगला थैंक्स आ गया, थैंक यू आ चुका है, आप सभी का धन्यवाद है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आगे वाली बात करेंगे। धन्यवाद।